आपके जीवन में पवित्रता, जिसको कहते हैं होलीनेस, पवित्रता, लूसीफर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता आपके जीवन में पवित्रता। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, इब्रानियों की किताब 12 का 14, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देगा। वो परमेश्वर को कभी जाना तो दूर की बात है, देख तक नहीं सकता। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। डैनियल भाई, वो कौन सी चीज है जो मुझको और आपको पवित्र बनाती है, जिसको पौलुस कहता है सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वो इसलिए क्योंकि पहला पत्रस 1:15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेविटिक्स चैप्टर 19 वर्स 2 में लिखा है ना। दोस्तों, जब मैं इसकी बात कर रहा था, मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा, मैं जब इसकी बात कर रहा हूं आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप मसीह समाज में आ जाते हो, मसीहत में आ जाते हैं, इनफैक्ट आप जैसे ही यीशु में आ जाते हो, उसी पल से एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी छवि, एक ऐसा परमेश्वर जो अनंत काल से है, ना जिसकी पैदाइश है, ना जिसकी मरण है, ना जिसका अंत है, ना जिसका शुरुआत है, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ चुका है, उसकी सबसे पहला डिमांड, उसका सबसे पहली प्राथमिकता, मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अगर तुम पवित्र नहीं तो मुझे नहीं देख पाओगे। अब दोस्तों, इसके डीप में जाते हैं। डैनियल भाई, आप पवित्र कब बन जाते हैं? आप पवित्र तब बन जाते हो, पौलुस कहता है कि जैसे ही तुम्हारी लाइफ में व्यभिचार आ जाता है, आंखों से, कानों से, दिमाग से, दिल से, स्पर्श से, साथ में रहने से, और वो सब गंदगी जो संसार में आज, जो फिल्मों से आती है, जो टीवी सीरियल से आती है, जो फेसबुक की रील से आती है, जो यूट्यूब की वीडियो से आती है, जो आपके ऑफिस के दोस्त, आपके जो कलीग्स, स्कूल के जो दोस्त, बच्चे, जो कॉलेज में जाने वाले यूथ, और आपके पड़ोसी, और आपके वो रिलेटिव्स, उन लोगों की वजह से ये जो अपवित्रता आती है ना, गंदी बातें आती है ना, ये आपको अपवित्र बना देती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, और वो सब गालियां, वो सब गंदगी आपकी लाइफ में जैसी आती हैं, आप इस शख्स के साथ जो आपसे जुड़ा था ना बिना किसी शर्त के, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। और तब एक ऐसा मकाम आता है आपकी लाइफ में कि आप उसी दलदल में चले जाते हो, और जितना ऊपर आना चाहते हो नहीं आ पाओगे। इसलिए यूथ मीटिंग में मैंने कहा था, अगर फल पेड़ पे लगा है, उसको पत्थर मार के मत तोड़ा करो, उसको डंडा मार के मत तोड़ा करो। उस फल का एक वक्त है जो प्रकृति ने, नेचर ने तय किया है, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने तय किया है कि उसका एक वक्त है। उसी वक्त पर अगर उसको तोड़ोगे, या वो खुद टूटकर गिरता है या आप तक पहुंचता है, तो उसके अंदर की मिठास और उसके अंदर का प्रोटीन, या जो भी वो आपको देता है आपके शरीर के लिए, वो सही वक्त पर आता है। लेकिन अगर आप वक्त से पहले तोड़ देते हो तो उसका भी नुकसान, आप जो उसको खाओगे ना, आपके ऊपर भी उसका नुकसान। आप समझ रहे हैं?
वक्त से पहले शरीर को व्यभिचार के लिए आप किसी के आगे मत परोसिए। वक्त से पहले जो शादी के बाद होता है, जो रिश्ता पति पत्नी का या एक पुरुष और स्त्री का, वो उसको शादी के पहले उसको किसी के आगे मत परोसिए। नुकसान उसको भी है और नुकसान आपको भी। ये तो हो गया शारीरिक, लेकिन इसका परिणाम अनंत काल के जीवन पर आपका पड़ता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक व्यक्ति था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसका नाम है यूदा इस्करियोत, जूडा। आपको पता है उसने अपने अनंत काल के उस जीवन को 30 चांदी के सिक्के पे दांव पे लगा दिया। उसको उस वक्त 30 चांदी का सिक्का ज्यादा अच्छा लगा, जबकि उसको अनंत काल का जीवन उस चांदी के सिक्के से लाखों गुना बड़ा है। जो चांदी का सिक्का वो गले से लगाया, परमेश्वर कहता बेटा यही चांदी की सड़कों पे, यही चांदी की खिड़कियों पे, यही चांदी के दीवारों पे वो चांदी है, सोना है, डायमंड्स है, तू वहां रहेगा। अब आप बताओ 30 चांदी का सिक्का इंपॉर्टेंट है या वो अनंत काल का जीवन? एक और व्यक्ति याद आ रहा है, याकूब का बड़ा भाई एसाव। इसहाक के 2 बच्चे थे, याकूब और एसाव, एसाव और याकूब। इसहाक बड़ा था, याकूब छोटा था। इसहाक आता है, दोपहर के टाइम था, भूख लगी थी, मसूर का दाल पक रहा था चूल्हे पे। उस वक्त लगी इसको भूख। उस भूख ने इसका बड़ा पद बिकवा दिया। माफ करना, रिपीट कर देता हूं कि उसके भूख ने उसके बड़े पद को बिकवा दिया मसूर की दाल के लिए। इसी किताब में, इब्रानियों की किताब में, इसी किताब में 12वें अध्याय में पौलुस कहता, अगर उसका लेखक है, कहता है कि अंत में पछता कर भी, आंसू बहा बहा कर भी उस पद को वो नहीं पा पाया जो उसने बेच दिया था। आपको बताता चलूं कि जब इस वचन को मैंने रखा है ना 12 का 14, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आपको पता है लाखों लाखों लाखों, अगर मैं इसको करोड़ों करोड़ों भी कहूंगा तो भी मैं समझता हूं कम हो जाएगा। सेवक, मसीह भाई बहन, यूथ परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यभिचार। आज की तारीख में जिसको कहते हैं ना कि 21वीं सदी, जहां पे टेक्नोलॉजी चरम सीमा पे, डेवलपमेंट चरम सीमा पर, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ खुला है, समझ रहे हैं, सब कुछ ओपन है, ओपन। आजकल का जो फैशन है वो ओपन, आजकल की जो बातें हैं वो ओपन, जो पहले पर्दे के पीछे होता था या छुप कर होता था वो आज ओपन। बच्चे माँ बाप के साथ बात कर रहे ओपन, माँ बाप बच्चों के साथ में हरकत कर रहे वो ओपन, पति पत्नी, पत्नी पति, और वो छोड़िए, आजकल का युग ऐसा आ चुका है कि जहां पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, इंसान जानवर और जानवर इंसान, इन सब के साथ में ओपन। आप समझ रहे हैं ओपन का मतलब क्या है? व्यभिचार। बुजुर्ग बच्चों से, बच्चे बुजुर्ग से ओपन। ऐसे फिल्में बन रही हैं, ऐसे मूवीज बन रही हैं जिसमें अभी जो मैंने बातें की ना बिल्कुल दिखाया जाता है। और ऊपर से क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं, तो क्या हुआ, मेरी मर्जी, तो क्या हुआ। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर किसी के साथ विवाह करता है, उसके साथ में कुछ दिन रहता है, उसका मन बदलता है, दूसरे से विवाह करता है, और मूवीज ऐसे आती हैं, कहते हैं तो क्या हुआ, उसका दिल लग गया उस पर, तो क्या हुआ। लूसीफर इन सब बातों को जब किसी के मसीह के समाज में जब ये बातों को देखता है तो वो कहता है ओके, यहां तक तो ये लोग ठीक है, मुझे अभी तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु के लोग जैसे ही ये तय कर लेते हैं कि मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के प्रति पवित्रता को मेंटेन करूंगा, पवित्रता यानी होलीनेस को मैं बरकरार रखूंगा, बस ये व्यक्ति छिड़ जाता है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आपके बीच में मैंने रखी थी, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है।
जितने फेसबुक पर देख रहे हैं 250 के आसपास, मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को जब ये अपलोड होगी खूब शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।